लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो मोयर है वो आजी से बात करते हुए उसके कंधे पे हाथ रख देती है। आजी जो है वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाता है, जिसके बाद जो आजी है वो मोयर की चिक पे किस करता है और जो मोयर है वो उसे रोकती है। तो आजी जो है वो मोयर का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा इंप्रेशन बनाने नहीं दोगी तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। जिसके बाद जो मोयर है वो सोचती है कि हमारे जो रोल है वो तो बिल्कुल ही उल्टे हो रहे हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो मोयर है वो सोच रही होती है कि जो आजी है वो यहाँ से जा रहा है तो मैं उसे क्या दूँ। जिसके बाद जो मोयर की सर्वेंट है वो आती है और वो मोयर को बताती है जो जर्नल है वो यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं। जिसके बाद जो मोयर है वो भी बाहर आती है और उसे रास्ते में ही जो आजी है वो मिल जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जिसके बाद जो मोयर है वो आजी को एक पाउच देती है और बताती है कि इसमें एक ज्वेलरी है, अगर तुम किसी भी ट्रबल में फंसे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी यहाँ से बाहर सेफली जाने की। और जो आजी है वो मोयर को ये ज्वेलरी वापस कर देता है और सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा पागल है सच में, और उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो आजी है वो जर्नल के पास आता है और उन्हें एक लेटर देता है, जिस लेटर में लिखा होता है उस नाइट के बारे में जहाँ पर वो जर्नल और मोयर को मारने की बात कर रही होती है, यालिंग की मॉम और उनका सर्वेंट। और ये पढ़ने के बाद वो आजी से पूछता है कि क्या ये सच है। जिसके बाद जो मोयर है वो पता नहीं क्या सोच लेती है और वो कहती है कि इस पर गुस्सा मत कीजिए। जिसके बाद जो आजी है वो मोयर के सामने आ जाता है और कहता है कि ये जो लेटर है वो मैंने लिखा है और ये सारी बातें सच है। जिसके बाद जो जर्नल है वो उस सर्वेंट को पकड़ लेता है बाकी सारे सर्वेंट से और उसे चेक करने लगता है, क्योंकि लेटर में ये भी लिखा होता है कि इसके अंदर एक पॉइज़न है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड है उस पॉइज़न से। और इसीलिए जो जर्नल है वो इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं कि आजी जो है वो सच बोल रहा है या नहीं। और जो आजी है वो प्रिंसेस के आंखों के सामने अपना हाथ रख देता है, क्योंकि उस सर्वेंट के कपड़े उतार रहे होते हैं। और जो मोयर है वो उसका हाथ पकड़ के हटा देती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे। जिसके लिए आजी मना कर देता है, कहता है तुम्हें क्या देखना है, तुम कुछ नहीं देख सकती। जिसके बाद जो मोयर है उसे भी रियलाइज़ होता है और आजी जो है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी और रोमांटिक दोनों तरह का सीन होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो जो सर्वेंट है उसे इस पॉइज़न से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है और उसकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल रेड हो रखी होती है। और जो याली की मॉम है उसके शरीर में भी ये पॉइज़न होता है और वो भी इससे इफेक्टेड होती हैं। जिसके बाद जो जर्नल है वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उस सर्वेंट को मार देते हैं। और जो याजी है वो मोयर के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जिसके बाद जो मोयर के फादर है वो अपनी तलवार को उस रथ के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो याली की मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। जिसके बाद महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जर्नल है वो अपनी वाइफ यानी याली की मॉम को मार रहे होते हैं और कहते हैं कि उनकी हिम्मत कैसी हुई उन्हें चीट करने की। और जो याली की मॉम है वो कहती है कि हम कितने सालों से हस्बैंड और वाइफ है, मैं आपको चीट कैसे कर सकती हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद जो जर्नल है वो याली की मॉम को एक कमरे में बंद करवा देते हैं। जिसके बाद जो मोयर है वो आजी को अपने कमरे में लेके आती है और उससे पूछती है कि उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, और याली तो अब वो तुम्हें जाने भी नहीं देगा। जिसके बाद जो आजी है वो मोयर की चिक्स को पिंच करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो। लेकिन जो मोयर है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तुम सीधा आग से खेल रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से सेफली मॉ किंगडम चले जाओ, लेकिन तुम नहीं गए। जिसके बाद वो आजी को मारते हुए कहती है कि मैंने तुम पे बिलीव किया था और तुम्हें कहा था कि तुम सेफली यहाँ से चले जाओ, तुमने आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानी। और जो आजी है वो मोयर की इतनी सारी बातें सुन के उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर नहीं जाऊँगा, जब तक कि मैं तुम्हें सेफ़ ना कर दूँ तब तक मैं सेफली यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लग जाओ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो मोयर के फादर है वो भी मोयर के कमरे में आ जाते हैं और याजी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसे अभी बहुत ज़्यादा कुछ पता है, इसीलिए इसे मरना होगा। लेकिन जो प्रिंसेस है वो इस चीज़ के लिए मना करती है। जिसके बाद जो मोयर के फादर है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे ग्रैंड कमांडर मिशन पे भेज रहा हूँ ताकि ये यहाँ से दूर रहे। जिसके बाद जो मोयर है वो काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो मोयर के फादर है वो आजी को वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो मोयर है उसके पास एक लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करना और मेरा वेट करना, मैं सेफली तुम्हारे पास वापस आऊँगा। जिसे पढ़ने के बाद जो मोयर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है।
जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रथ का, जहाँ पर जो आजी और मोअर के फादर है वो बैठे होते हैं और जो मोअर के फादर है वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला जो याली की मॉम है क्यों उसके भी शरीर में पॉइजन है। जिसके बाद जो आजी है वो उन्हें एक लेटर लिख के देता है और बताता है कि मैंने इसके बारे में अच्छे से पता किया था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। और ये बात सुनकर जो मोअर के फादर होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद जो मोअर के फादर है वो पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते, तुम्हें मौका मिला हुआ है। जिसके लिए जो आजी है वो मना कर देता है और एक लेटर में लिखता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ और मोअर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मोअर का, जो अपने कमरे में बैठी बैठी सोच रही होती है कि जो आजी है वो मेरे फादर के साथ गया है और मेरे फादर उसे कभी भी मार सकते हैं, तो आखिर आजी को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद उसने जो बुक पढ़ी थी उसमें एक और पर्सन था कि यान, वो ये किंगडम का प्रिंस था। वो उसके बारे में याद करती है और वो सोचती है कि वो ये किंगडम से है और वो शायद मो किंगडम की हेल्प कर सकता है, यानी कि उसकी आजी जो है उसकी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो मोअर के फादर हैं उन्होंने आजी को उसी इंसान के पास बंदी बनाकर भेज दिया होता है जो आजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो आजी के पास आता है और उसे टच करने वाला होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और जो आजी है वो कहता है सच में। और उन्हें भी यही लगता था जो आजी है वो नहीं बोल सकता और आजी को बोलते हुए देखकर वो एकदम हैरान होते हैं। जिसके बाद आजी जो है वो खड़ा होकर उसी पर्सन के पास आता है और जो सीन है वो यहीं कट जाता है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस है वो जो सैनिक होते हैं उनके कमरे में जाने की सोचती है और वो याद करती है कि जो कियान है उसकी चेस्ट पर एक मार्क है जिस वजह से वो उसे पहचान सकती है। जिसके बाद वो अंदर जाती है